नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 लेकर के आया हूं। आज के इस चैप्टर का नाम है शासक और इमारतें। अर्थात आज के इस चैप्टर में आपको जो भी जानकारी मिलेंगी वो शासक और उनके द्वारा बनवाई गई इमारतों के विषय में जानकारी मिलेंगी कि किस प्रकार से कितनी और कौन कौन सी इमारतें इन लोगों ने बनवाई थी और इन इमारतों की खासियत क्या क्या है जो कि मध्यकालीन भारत के शासक थे उनके द्वारा बनवाई गई थी। अर्थात अगर आप देखोगे तो क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपको मुख्यतः मध्यकालीन भारत का इतिहास ही मिलता है और मध्यकालीन भारत में जो भी इमारतें बनवाई गई थी, जो प्रमुख हैं, अक्सर जिन पर यूपीएससी एग्जाम या फिर अन्य किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी इमारतें हैं उनके विषय में आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स चल रहा है और स्पेशल कोर्स में अभी तक हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में चैप्टर 1 2 3 4 के वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। सभी वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ओके, और आज के इस चैप्टर को ठीक 12 बजे आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया था कुछ प्रॉब्लम्स के चलते, और ये अभी आ रहा है चैप्टर। इसके बाद वाला चैप्टर नंबर 6 आपको शाम को मिल सकता है 7 से 8 या फिर 9 बजे के बीच में। अगर आज इसमें व्यूज अच्छे खासे आ गए तो ले आएंगे, वरना आपको चैप्टर नंबर 6 है ये कल सुबह 10 बजे मिलेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 आपको 12 बजे। इस तरह से कल हम 3 से 4 चैप्टर कवर करवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को बस से प्रेस कर देना जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक मिलता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार देखिए, कुतुब मीनार को अक्सर लोग कुतुब मीनार कहते हैं। कुतुब मीनार नहीं बल्कि इसका नाम है कुतुब मीनार। ठीक है, इसको शुद्ध पढ़ा करिएगा और यही कारण है यूपीएससी एग्जाम में अधिकतर बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं वो इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं। और इस बार जो मुख्य कारण रहा है और हर बार रहता है वो यही है कि आप लोगों की हिंदी शुद्ध नहीं है। शुद्ध हिंदी ना होना यही एक कारण बनता है। और जो पेपर ट्रांसलेट किया, सबसे पहले इंग्लिश में पेपर बनता है, इसके बाद उसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो जब ट्रांसलेट किया जाता है तो कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं, ये बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और अक्सर यही प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के साथ में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, हमेशा शब्दों को शुद्ध पढ़ा करिएगा और जो शब्द हैं और कठिन कठिन शब्द हैं उनको याद कर लीजिएगा, समझने का प्रयास किया करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुतुब मीनार जो है ये 5 मंजिल की एक इमारत है और इसका नाम प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। किसके? एक प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा थे जिनका नाम है कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी। इनके नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम पड़ा है और ये 5 मंजिल की एक इमारत है। और इस इमारत की जो पहली मंजिल है, अर्थात एक मंजिल की जो इमारत बनाई गई थी, इसको कुतुबउद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके बाद में सन 1199 में इसको बनवाई गई थी। इसकी पहली मंजिल किसके द्वारा? कुतुबउद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके बाद में शेष मंजिल जो है के ऊपर वाली, मतलब 4 मंजिल और जो बचती ऊपर वाली, इनका निर्माण 1229 में करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये कुतुब मीनार है इसमें एक अभिलेख लिखे हुए मिले हैं। कहां पर? इसके पहले छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख मिले हैं और ये जो अभिलेख हैं ये अरबी भाषा में लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर चित्र भी रख लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपको पहला छज्जा दिया गया और पहले छज्जे के नीचे कुछ अभिलेख ये दिखे गए हैं। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और हालांकि मैं अरबी भाषा तो मैंने पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी होती तो मैं आपको पढ़ के बता भी देता। जो जानकार हैं वो पढ़ सकते हैं इसको, अरबी भाषा में ही है। हाँ, अरबी भाषा में। और यही है कुतुब मीनार। अक्सर लोग इसे कुतुब मीनार पढ़ते हैं, कुतुब मीनार नहीं बल्कि कुतुब मीनार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में राजाओं तथा उनके जो अधिकारी थे इनके द्वारा 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया गया। जिसमें अगर पहली तरह की इमारत की बात करें तो पहली तरह की जो इमारतें आती थी उनमें किला, महल और मकबरे आते थे जो कि राजसी परिवार के लिए होते थे। इसके बाद में अगर हम दूसरी तरह की बात करें तो दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग वाली इमारतें आती थी जो कि जनता के लिए उपयोगी होती थी और राजा लोग जनता के लिए बनवाते थे। और राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी जनता की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। मतलब साफ है कि राजा जब जनता के लिए कोई अच्छा काम कर देते तो राजा चाहते थे कि राजा की प्रशंसा, उनका नाम आगे बढ़े। और हर कोई चाहता है, अब मैं ही लीजिएगा, मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। इसी प्रकार से मैं काफी मेहनत करता हूं, पहले पूरी बुक को
पढ़ता हूँ, उसके बाद में जो तो नोट्स बनाता हूँ, नोट्स बनाने के बाद में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो बनाता हूँ, इसके बाद में आपके लिए लेकर के आता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ बिल्कुल फ्री में। और इसके बाद साथ ही साथ मैंने ऐसा टाइम मतलब 100 लोगों को फ्री में नोट्स देने का भी ऐलान कर दिया है कि जैसे ही एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम 100 लोगों को फ्री में एनसीईआरटी के नोट्स देंगे। तो अगर आपको इन 100 लोगों में अपना नाम लाना है तो पर डे कमेंट्स करते रहना, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करते रहना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह के निर्माण कार्य व्यापारी जो ये इस तरह के निर्माण कार्य थे, जिस प्रकार से हमने आपको बताया मस्जिद है, मंदिर है, कुएं हैं, हौज है, सराय है, बाजार है, इन तरीके जो ये बनवाए जाते थे, इस तरह के जो निर्माण कार्य होते थे ये राजा लोग व्यापारियों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी बनवाए जाते थे। देखिए आज भी कई सारे ऐसी चीजें हैं जो कि अन्य व्यक्तियों द्वारा बनवाई जाती हैं और इसके बाद में वो अपनी प्रशंसा भी चाहती, इसी प्रकार से पहले भी हुआ करता था। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अन्य व्यक्तियों द्वारा अधिक मात्रा में क्यों नहीं बनवाए गए, जो गरीब लोग थे वो क्यों नहीं बनवा देते? तो इसका सबसे पहला कारण ये आता है कि इसमें श्रम बहुत लगता था। आगरा किले के निर्माण में लगा हुआ श्रम यहाँ पर दिया गया है, चैप्टर में दिया गया था तो मैंने रख लिया है, समझिएगा। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु पूरे 2000 पत्थर काटने वाले मजदूर लगे थे। इसके बाद में 2000 सीमेंट चूना मिलाने वाले जो मजदूर थे वो लगे थे। 2000 मजदूर थे जो कि सीमेंट व चूना बनाने वाले थे। इसके बाद में 8000 मजदूरों की आवश्यकता और पड़ी थी। तो इतने पूरे मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो इतना श्रम लगेगा अगर, तो कोई भी आम व्यक्ति क्या एक किले का निर्माण करवा पाएगा? कभी नहीं करवा पाएगा। छोटे मोटे मंदिर हैं, छोटे मोटे कुएं हैं, इनका निर्माण आम व्यक्ति करवा लेते थे और अधिकतर करवा देते क्योंकि भाई पानी की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को होती थी। तो कुआं हर घर में लमसम खुदवाया जाता था धीरे धीरे। और अगर घर में नहीं होता था तो गांव में 1 2 3 तो कुआं होते ही थे। अगर बात करोगे कुआं की, तो अगर मेरे घर में की बात करो तो मेरे घर में भी पहले कुआं था और लगभग पहले अगर बात की जाए तो लगभग हर घर में कुआं हुआ करता था। लोग खुदवाते थे और घर में नहीं होता था तो घर के पास में मोहल्ले में एक ना एक तो कुआं होते थे और पहले कुआं से ही सारा काम होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अभियांत्रिकी कौशल को भी देखिएगा और निर्माण कार्य को भी देखिएगा, किस प्रकार से पहले विकसित हुआ था, क्या क्या था। ठीक है, तो 7वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य में वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे थे। जो भवन बनाए जाते थे उनमें वास्तुकार लोग जो थे वो अधिक खिड़कियां बनाने लगे थे, अधिक कमरे बनाने लगे थे और अधिक दरवाजे भी बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रख करके बनाए जाते थे। अब जो अनुप्रस्थ सहती रख करके इस बनाए जाते थे, इस वास्तुकला की ये शैली, जो ये वास्तुकला ये शैली थी, इसको अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहा गया था। क्या? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहा गया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट मिलता है कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में मस्जिदों, यहाँ पर मस्जिद लिखा है, गलत है, यहाँ पर मस्जिद होगा। ठीक है, साफ पूरा होगा, गलती से मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर मस्जिद होगा, मस्जिद नहीं होता है, मस्जिद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मस्जिदें थी तो मस्जिदों, मकबरों, इसके बाद में सीढ़ीदार कुओं, बावली, कुओं का अर्थ होता है बावली, कुआं को पहले बावली कहा जाता, तो बावली से जुड़े हुए जो निर्माण होते थे इस शैली का प्रयोग होता था इसमें। ठीक है, अर्थात जो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली थी इनका उपयोग इसमें होता। जो मस्जिद बनाई जाती थी, मकबरे बनाए जाते थे, सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे, इन सभी में इस अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का उपयोग होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको यहां पर दिया जा रहा है, चित्र है जो कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली के विषय में बता रहा है। यहां पर सबसे पहला चित्र ये दिया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा ये दिखाया गया। किसका है? दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। ये 12वीं सदी का उत्तरार्ध का एक हिस्सा है। ठीक है, ये 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया था और उसके बाद ये इसका नक्शा दिया गया है। ठीक है, क्या मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ये आपको मेहराब टाइप का दिखाया जा रहा है, इसमें इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे थे। कौन कौन से थे? इनमें सबसे पहला परिवर्तन ये दिया जा रहा है, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं जो दरवाजे और जो ये खिड़कियां थी इनकी जो अधिसंरचना का भार हुआ करता था ये कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता। और वास्तुकला की यह जो चापाकार रूप है, वास्तुकला का यह रूप चापाकार रूप कहलाता था। ठीक है, वास्तुकला का यह चापाकार रूप कहलाता था। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि 12वीं सदी के आसपास विशाल
ढांचों जिनमें मंदिर आते हैं, मस्जिद आते हैं, भवन आते हैं, इनका निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा था, क्योंकि इस सदी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था और यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी, जी कंक्रीट बनाई जाती थी और कंक्रीट के माध्यम से फिर धीरे धीरे इससे कंक्रीट से फिर बनाया जाता था पूरा महल टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो चित्र दिया है इनको भी समझ लीजिएगा। पहले चित्र में यहाँ पर बताया जा रहा है पांचवें का है, जो कि संरचना इस प्रकार से मेहराब का विशुद्ध रूप है। मेहराब के मध्य में एक डाट दिखाई जा रही है, डाट है जो जा रही है डाट, ठीक है, ये डाट है। तो डाट के विषय में बताया जा रहा है, डाट है अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देते थे। इसी प्रकार जो मेहराब की आधारशिला होती थी उस पर डाल देते थे और ये पूरी दिखाई गई है संरचना। ठीक है, इसके बाद में ये आपको एक उदाहरण भी दिया गया है। मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजा का मेहराब इस प्रारंभिक 14वीं सदी में से बनवाया गया था। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में ये मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। देखिए मंदिर निर्माण काफी हुए थे और मंदिर निर्माण में दो मंदिर ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत ही विशाल थे और इनकी संरचना भी बहुत ही विशाल थी। इनके विषय में समझिएगा। और अभी अगर आज की बात की जाए तो आज तो भैया मोदी जी ने कर ही दिया शिलान्यास राम मंदिर का और फिर धीरे धीरे इसको बन भी जाएगा। इस समय देखा जाए तो इस समय की बात करें अगर हम तो ये भारत में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मंदिर बनाया जा रहा है, भव्य दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है राम भगवान का। अब आइए इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो चित्र संख्या 3 का क्या का ये वाला, ठीक है, 3 का ये शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। जो मंदिर आपको दिखाया जा रहा है इसका निर्माण 999 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किया गया था चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा। और ये जो मंदिर इसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, और इसकी पूरी संरचना थी चित्र संख्या 3 को खा ये वाला, इसमें इसकी पूरी संरचना दिखाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस मंदिर के निर्माण में इस संरचना को बनाया गया था। आप लोग देख रहे हैं पूरी ये चौखंटी के पहले अंदर है, इसने में बीच में पूरा काम होता था। आप लोग देख सकते हैं, मैं बड़ा करके दिखा देता हूं। ये इस मंदिर की संरचना को आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से है। ये पूरी अंदर इतनी क्षेत्र को रखा गया था चौकोर। इसके बाद में ये इसकी कुछ डिजाइन टाइप की काट करके बनाई गई। उस समय की ये शैली है, आप लोग देख सकते हैं उस समय कितनी अच्छे तरीके से वास्तुकला का मतलब लोग थे, इसके वास्तुकलाकार थे। अब आइए इसके विषय में बताते हैं। तो मंदिर की योजना ये पूरी, और ये एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहां पर नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। देखिए ये आपका प्रवेश द्वार है, यहां पर ये दिखाया गया, यहां से जाते थे और ये आपका पहुंचता है महामंडप। ठीक है, ये क्या कहलाता है? महामंडप कहलाता है, जहां पर नृत्य का आयोजन होता है यहां तक पहुंचा जाता था। और इसके बाद में प्रमुख देवता की मूर्ति जो होती थी वो मुख्य मंदिर अर्थात गर्भगृह में रखी जाती थी। गर्भगृह ये होता है, ठीक है, ये था गर्भगृह, और गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती थी। और इसके बाद में धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न किया जाते थे जहां पर गर्भगृह होता था। और आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसमें केवल राजा और उनका जो निकटतम परिवार का या फिर पुरोहित होते थे वही लोग मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करते थे और वही लोग वहां पर एकत्रित होते थे। इसके अलावा जो आम जनता थी वो वहां तक नहीं जाती थी, गर्भगृह तक, वो बाहर ही रहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है यहीं पर एक और मंदिर, इसके विषय में तंजावुर के मंदिर के विषय में। ये मंदिर बनाने में बहुत परिश्रम लगा था और इस मंदिर को बनने के बाद में लंबे समय तक वहां के जो लोग थे उन्होंने इसको याद रखा था। समझिएगा कि इसको कैसे बनाया गया था। ठीक है, तो तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका शिखर जो आपको दिखाया जा रहा है ये सबसे ऊंचा था उस समय के मंदिरों में। और अगर आज की बात की जाए तो आज तो भैया भारत में सबसे ऊंचा कौन सा स्तंभ बनाया गया, आप ही बताइएगा। सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी बनाई गई आज का? आपसे यही प्रश्न है। आपको बताना है कि जो अभी कुछ समय पहले बनाई गई नर्मदा नदी के पास में एक महान व्यक्ति की, एक महान पुरुष की मूर्ति बनाई गई है। आप लोग बताइएगा कि ऐसा कौन सा पुरुष जिसकी वहां पर मूर्ति बनाई गई नर्मदा नदी के पास में गुजरात में बनाई गई है? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर ये दिखा दिया गया है और ये उस समय के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा था। और इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों क्रेन नहीं हुआ करती थी। अब भाई अगर क्रेन होती तो यहां तक पत्थर को पहुंचा देती और पत्थर यहां पर रख जाता और निर्माण हो जाता। अब क्रेन तो थी नहीं। अब जब क्रेन नहीं थी तो इनका निर्माण कार्य के लिए शिखर के शीर्ष तक 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे एक व्यक्ति या फिर व्यक्ति मिलकर के, कितने भी व्यक्ति हो जाए मिलकर के यहां तक नहीं पहुंचा पाते। इसके लिए क्या किया गया? तो इसके लिए, इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष
इस तक पहुंचने के लिए एक चढ़ाईदार रास्ता बनवाया था। जी हाँ, इतना ऊंचा रास्ता बनवाया गया था मंदिर के पीछे, कुछ इस प्रकार से बनवाया गया था। और ये जो पूरा रास्ता था, इस रास्ते को काफी लंबा था, 4 किलोमीटर दूरी तक बनाया गया था। 4 किलोमीटर दूरी का पूरा पैदल पथ था, जिससे कि इसमें ज्यादा ऊंची चढ़ाई ना हो। 4 किलोमीटर का पूरा पैदल पथ था, तो इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि जो पूरा ये मंदिर है, ये कितना ऊंचा बना होगा। अब अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वैसे आपको यहाँ पर खुद ही दिख रहा होगा मंदिर कितना ऊंचे, पूरे 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था, जिससे कि यहाँ तक पत्थर पहुंचाया जा सके। और इसके बाद में बताया जा रहा है कि जब ये मंदिर का निर्माण पूरा हो गया था, इसके बाद में उस रास्ते को गिरा दिया गया था। लेकिन उस क्षेत्र के लोग जो थे, उन्होंने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा, और आज भी मंदिर के पास का जो गांव है उसको चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आप लोग समझ सकते हैं कि पहले के जो शासक थे वो कितने मतलब अपने दृढ़ संकल्पित थे कि हाँ, उन्होंने तय कर लिया कि मंदिर इतना ऊंचा बनवाना है तो बनवाना, चाहे भले इसके लिए क्यों ना हमें 4 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाना पड़े, इसके बाद उसे गिराना पड़े। इसके लिए कितना श्रम लगा होगा, कितना पैसा लगा होगा, आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, क्या क्या हुआ, समझिएगा। तो मंदिर मस्जिद उपासना के स्थल थे, तथा उनके संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। समझिएगा, देखिए जो मस्जिद हुआ करती थी, जो मंदिर हुआ करते थे, वो उस समय यहाँ इन पर क्या उपासना किया जाती थी, उपासना के एक प्रमुख स्थल थे। और जो भी व्यक्ति मंदिर या फिर मस्जिद को बनवाता था, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी धन वैभव, उसके जो भी भक्ति होती थी, उसका वहां पर प्रदर्शन होता था। मतलब सापेक्ष जिसके पास में जितना धन होता था, जिसके पास में जितनी शक्ति होती थी, वो उतना अच्छा से अच्छा, उतने भव्य से भव्य मंदिर बनवाने का प्रयास करता था। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि एक अभिलेख से संकेत मिलता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। अब भैया अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु इतना बड़ा मंदिर का निर्माण किया था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने महान और कितने शक्तिशाली राजा होंगे। ठीक है, राजा और उनके देवता, राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते यहाँ पर दिखाए गए। जी हाँ, राजराजेश्वर और राजा यहाँ पर राजराजेश्वर दिया गया, राजराजेश्वरम। तो आप लोग दोनों में समान तो देख ही रहे हैं। और राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा था क्योंकि नाम मंगलकारी था, और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। भैया कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहेगा, तभी तो अपना नाम ईश्वर के ऊपर रखेगा। आगे बढ़ते हैं। तो मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा बिल्कुल भी नहीं करते थे, किंतु फारसी इतिहासकार इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में करते हैं कि अल्लाह की परछाई, अल्लाह ने इनको यहाँ पर अच्छे काम करने के लिए भेजा है, हमको आगे बढ़ाने के लिए भेजा है। अब आइए इसके विषय में आपको यहाँ पर एक उदाहरण भी मिलता है, समझिएगा। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा में इस दिल्ली, एक मिनट, जो उदाहरण दिया गया वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पर इसके विषय में समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण आपको आगे मिलेगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, और यमुना किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था। कहां पर? यमुना के किनारे। और शाहजहां ने लाल किला, बलुआ पत्थर के मजबूत किले का निर्माण, लाल किला, एक मिनट, शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया था, जिसे लाल किला कहा गया था। लाल किला आज भी मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने चित्र नहीं रखा यहाँ पर है। अगर आप लोग चाहें तो यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पर भी डालिएगा, आपको लाल किले की चित्र मिल जाएगी। और आप दिल्ली से हैं फिर तो कोई बात ही नहीं, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कब? 1638 में, जब इन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली पर शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, और इसी के बाद में लाल किले के निकट इन्होंने, शाहजहां ने जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। और जामा मस्जिद का जो पूरी संरचना थी वो यहां पर दी गई, आप लोग देख सकते हैं, ये किबला है। ठीक है, मक्का की ओर का संकेत होता है किबला, यहां पर दिखाया जा रही है आपको, पूरा जामा मस्जिद दिखाई दे रही है पूरी। यहां पर जो उसकी संरचना थी, आजकल नहीं कहते कि पूरी पहले ढांचा तैयार किया जाता है, संरचना पहले बनाई जाती है, मैप टाइप का, ये तो पूरा एक वही बनाई गई। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर चित्र के विषय में दिया रहा कि अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में 1650 से 1656 के बीच में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना यहाँ पर ही दिखाई दे रही। कुछ इस प्रकार से पहले योजना बनाई गई थी और इसके बाद में मस्जिद को बनवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक
इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। मतलब साफ है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी को मतलब शासक चुना था, और ये इसलिए चुना था क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके अंदर एक महान विधिकर्ताओं, इसके बाद में मूसा है, सुलेमान, इसकी विशिष्टताएं मौजूद थी और ये एक महान शासक बन सकता था। इसलिए अल्लाह ने स्वयं इसको अपना जो तो शासक चुना था कि ये पृथ्वी पर रहेगा और शासन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला था कि हाँ, हम राजवंश के शासक हैं, हम राजा हैं, इस पर अधिक जोर डाला था। और शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया था। जो विद्वान व्यक्ति होते, जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते थे, उनको आश्रय प्रदान किया था और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित भी करने का प्रयास किया था। जी हाँ, देखिए जो भी राजा होता था, जो वहां पर रहता था, वो यही सोचेगा कि मैं राजा हूं तो मेरा जो नगर है, मेरी जो राजधानी है, ये एक विशिष्ट केंद्र बने, हर काम यहीं पर हो, ये सबसे बड़ा फले फूले। अब आप ही अपने शहर में रहोगे तो यही सोचोगे ना कि हमारा शहर आगे बढ़े। इसी प्रकार से जो पहले राजा हुआ करते थे उन्होंने भी यही सोचा था, और जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते थे, जो विद्वान होते थे, उनको अपने यहाँ पर आश्रय प्रदान किया था इन लोगों ने। जी हाँ, और इसी प्रकार से अगला पॉइंट मिलता है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोना, अर्थात वर्तमान दिल्ली में दिल्ली कोना है तो इसको वर्तमान दिल्ली कहा जाता है। वर्तमान दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। और राजा जो भी हुआ करते थे पहले, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी भी चीज का निर्माण करते थे उसके बाद में सम्मान पाने की वो आस रखते थे। और सम्मान की वजह से आप लोगों ने देखा कि पूरा महाभारत हो गया था, एक स्त्री का सम्मान नहीं रखा गया था वहां पर। और यहां पर ऐसा ही हुआ है, इल्तुतमिश ने दहली कोहना का निर्माण करवाया। इसके बाद में उसने दहली कोहना में एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, जिसे राजा का तालाब भी कहा जाता और इसे हौज सुल्तानी भी कहा गया था। और ये विशाल जलाशय था, इसे हौज सुल्तानी आज भी आप लोग देख सकते हैं मौजूद है, या फिर राजा का तालाब भी क्या कहा जाता। और इसके निर्माण के बाद में इसने एक व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है, मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया। मंदिर काफी सारे थे जिनको नष्ट कर दिया गया। आज जहां पर राम मंदिर बन रहा है, पहले यहां पर राम मंदिर था, इसके बाद में यहां पर मस्जिद बनाई गई, ये हमारे इतिहासकारों का मानना है। और मंदिर नष्ट भी काफी सारे कर दिए गए थे, आज भी नष्ट कर दिए गए हैं। अब आइए इनके विषय में आपको बताता हूँ। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। अर्थात अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो राजा अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य तौर पर मंदिरों का निर्माण करते थे या फिर मस्जिदों का निर्माण करते थे। और 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण करके सेन प्रथम, जो कि 831 से लेकर के 851 तक इसने राज किया था, तो सेन प्रथम को पराजित किया था। और उसके बाद में उसके विषय में मतलब उसके पराजित किया था। और उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। जो यहाँ पर पांड्यन का राजा था जिसका नाम था श्री वल्लभ, इसने श्रीलंका पर आक्रमण करने के बाद में यहाँ से जो भी मूर्तियां थी, इंपॉर्टेंट थी, मतलब महत्वपूर्ण मूर्तियां थी, सोने की थी, उनको ले आया। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें मिली, बहुमूल्य चीजें मिली, उनको सबको ले आया। और इसके बाद में सिंगली शासक के आत्माभिमान को इतना आघात लगा था कि उसका बदला लिया था उसने। और बदला लेने के लिए सेनदूती ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश भी दे दिया था। और इसके बाद में युद्ध हुआ था। काफी सारी कहानी है, वैसे इंपॉर्टेंट इतनी समझिएगा, ठीक है, बुक में तो काफी दी गई, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इतनी समझिएगा क्या हुआ था। जैसे ही श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, आक्रमण करने के बाद उसको लूट लिया था, लूटना ही कहेंगे क्योंकि यहाँ से जो भी बहुमूल्य चीजें थी उनको ले आया था। और जो बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा थी उसको भी ले आया। और इसके बाद में कई सारे हीरे जवाहरात थे उनको भी ले आया। इसके बाद में क्या हुआ था, जो सिंगली शासक था वो उसका मतलब क्या हुआ था कि उसका आत्माभिमान को आघात हुआ था। भैया अगर आप किसी को लूट लोगे तो उसे बुरा तो लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद में वो ताकतवर भी था, ताकतवर होने की वजह से उसने सेना के जो सेनापति थे उसने उससे कहा था कि जाइए और पांडु की राजधानी मदुरै पर आक्रमण कीजिएगा। और आक्रमण करने का आदेश दिया। तो इसके बाद में युद्ध हुआ था और युद्ध होने के बाद उसने अपना बदला भी लिया था।
अगला पॉइंट मिलता है कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से उसे भर दिया था। जी हाँ, देखिए जो राजा लोग हुआ करते, जितने भी युद्ध करते थे, वहां से जो भी प्रतिमाएं लाते थे या फिर जो भी बहुमूल्य हीरे जवाहरात जो भी लाते थे, उनका अपने मंदिरों में प्रदर्शन किया करते थे। क्योंकि मंदिर जो पहले थे, पहले ये आपको क्लब नहीं मिलते थे, पहले आपको ये जो तो घूमने फिरने की जो आजकल छोटी छोटी चीजें मिलती है, पार्क मिलते हैं, लोग घूमने जाते हैं, वाटर पार्क हैं या फिर किसी प्रकार का जो पार्क होता है, ऐसे पार्क नहीं पहले हुआ करते थे। पहले लोग मंदिरों में अत्यधिक घूमने जाया करते थे, मंदिर ही एक ऐसा प्रमुख स्थान हुआ करते थे या फिर मस्जिद जाते थे। तो ऐसे स्थानों पर राजा ने क्या किया था, मतलब अपनी स्वर्ण प्रतिमाएं और हर तरीके से सजवा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिसमें निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका था और एक गणेश जी की मूर्ति थी, दुर्गा की मूर्ति, कई मूर्तियां थी। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति थी। इसके बाद में उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव की मूर्ति थी, भैरव शिव का एक रूप माना जाता था, तथा भैरवी की एक प्रतिमा थी, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति थी। इन इतनी मूर्तियों को इन्होंने अपने राजेंद्र प्रथम जो थे, इन्होंने अपने मंदिर में रखवाया था। इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है गजनी। गजनी के विषय में आप लोग जानते हो, ये भारत में जितने भी इसने युद्ध किए थे सिर्फ लूट के इरादे से किए थे, और इसका एक उदाहरण यहाँ पर भी मिलता है। गजनी का सुल्तान जिसका सॉरी मैं गजनी कह गया था, ठीक है, जिसका नाम था महमूद गजनी, ठीक है। तो गजनी का सुल्तान जिसका नाम था महमूद, इसने कई सारे आक्रमण भारत पर किए थे और लगभग जितने भी किए थे लूट के इरादे से ही किए थे। यहाँ पर अपने स्थायित्व जमाने का कोई भी इसका इरादा नहीं था। तो गजनी का सुल्तान जिसका नाम था महमूद, इसने राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, और उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके उसने कई सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया, और नष्ट करके खास तौर पर सोमनाथ का जो मंदिर था, इसको इसने मतलब इसमें अपने मंदिर उसने एक नष्ट किया था और यहाँ पर लूट करके ले गया था। इसके बाद में ये अपने आप को एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त किया था। भैया जो भी युद्ध करता था, मतलब बड़े काम करता था, उसे एक मतलब श्रेय तो मिलता था कि यहाँ पे एक महान व्यक्ति हो। अब भैया आप काम कैसा भी करो, अच्छा करो या गलत करो, मंदिरों को नष्ट करना कोई अच्छा काम तो था नहीं। इन्होंने किया, क्यों किया? क्योंकि पहले राजा लोग जुआ करते थे, अपने आप की धन संपदा और शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे मंदिरों के रूप में, ठीक है। मंदिर बनवा देते बढ़िया बढ़िया, ठीक है, क्योंकि पहले पार्क नहीं हुआ करते थे, पहले अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनवा करके फैक्ट्रियां नहीं खोली जाती थी, पहले इसी प्रकार से प्रदर्शन किया जाता। और इन्होंने किया था, इसने क्या किया था, जो महमूद गजनी था, इसने क्या किया था, इसने जो सोमनाथ का मंदिर है इसको नष्ट किया था, और यहाँ से कई सारे मतलब चीजों को यहाँ से जीत करके ले गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है बाग, मकबरे तथा किले। भैया बाग मकबरे के लिए ये इंपॉर्टेंट शब्द, इसको समझिएगा। क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। 4 बाग ही बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे, इसकी मैंने यहाँ पर संरचना भी रखी है। कुछ इस प्रकार से होती थी, 4 बाग होते थे, कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार 4 बाग होते थे, और मतलब एक चौखंटे बाग होते थे, जी हाँ, आयताकार, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से दिए गए, और बीच से पानी बहता था। अभी समझाएंगे आपको, डिटेल में समझिएगा। अकबर और इसके बाद में अकबर के आरंभिक शासन काल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण था। ये 4 बाग की एक संरचना पर आधारित था। यहाँ पर मैंने चित्र भी रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मुगल 4 बाग ही दिया गया है, आप लोग समझ सकते हैं, ये चित्र दिया गया है। और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हुमायूं के मकबरे का 4 बाग है, ये दिल्ली में बनवाया गया था, और 1562 से 71 के बीच में इसे बनवाया गया था। आप लोग देख रहे हैं कितने चौखंटे यहाँ पर बाग टाइप के दिए गए हैं, देख रहे हैं, कुछ इसी प्रकार से बनवाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है कि इसी मकबरे के 4 बाग पद्धति का सबसे पहले उपयोग किया गया था। जी हाँ, इसमें सबसे पहले उपयोग किया गया था। और इसके बाद में तथा बाग 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण इसको 4 बाग कहा गया। जी हाँ, देखिए 4 समान हिस्सों में बाग को बांट दिया गया था। अभी आप यहाँ पर कहेंगे कि ये तो बाग कई हिस्सों में बटा हुआ है, जी बिल्कुल नहीं। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन, एक ये लाइन है। अब आप अगर ऐसे कर दो तो आपको क्या लगेगा कि ये एक ये 4 बाग हो गए, और इन चारों बागों के अंदर आप देखेंगे कि आयताकार 4 कोने वाले बाग दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे। इसी प्रकार संरचना होती थी, और इसी प्रकार से ये बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए गए थे, ठीक है। और इनमें क्या हुआ था कि एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि इसी मकबरे मतलब
चारबाग कहलाते थे। और कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चारबाग का एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ये आपका शालीमार का सीढ़ीदार बाग है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसकी संरचना भी यहाँ पर दी गई है। कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग इसे 1620 से लेकर के 1634 के बीच में बनवाया गया था। ये सीढ़ीदार बाग है। ठीक है, ऊपर चढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट दिया जा रहा है ये वाला, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुम्मद जो कि बहुत ही ऊंचा था और ऊंचे मेहराब प्रवेश द्वार जिसको पिस्तक कहा जाता, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। और यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के माध्यम से मध्य में स्थापित किया गया था। जी, एक बहुत ही विशाल चारबाग था, उसके मध्य में स्थापित किया गया था, यही दिखाया गया है। ठीक है, और इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहित की परंपरा से हुआ था। ठीक है, और जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर के बने थे। आप लोग देख रहे हैं ये जो पूरा इमारत दिखाई जा रही है, इसमें बीच में लाल बलुआ पत्थर से निर्माण दिखाया गया और आसपास संगमरमर का सफेद पत्थर लगा दिखाया गया। और ये चार बाग की संरचना के बीच में रखा हुआ, बीच में बना हुआ पूरा मतलब मस्जिद बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है ये वाला, 1562 व 1571 के बीच में निर्मित हुमायूं का मकबरा है। ये हुमायूं का मकबरा है। और क्या आप नहरों को देख सकते हैं यहाँ पर? मुझे तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि यहाँ पर नहरें कहां पर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है कि शाहजहां के शासन काल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। यानी कि जितने भी मुगल शासक हुए थे उन्होंने कई सारे निर्माण कार्य किए थे और उनके निर्माण कार्य आज भी हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन उन्होंने एक काम मतलब अच्छा नहीं किया था कि उन्होंने जो भी हिंदू मंदिर थे इनको नष्ट करके अपने अपने मतलब बनवाए थे। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली पहले किस नाम से जानी थी जानते हो? इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। और इंद्रप्रस्थ पहले बहुत ही भव्य था और इसको नष्ट करके इन लोगों ने बनवाया था अपना, ये दिल्ली में जो भी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो शाहजहां के शासन काल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहते हैं और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में चलते रहते हैं। और व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभा हेतु समारोह कक्ष का निर्माण करवाया गया था। और जो समारोह कक्ष था इसको दीवाने आम या फिर दीवाने खास के नाम से जाना गया था। और इसे बहुत ही मतलब इस योजना इसका समारोह कक्ष का जो योजना निर्माण करवाया गया था, इसकी योजना शाहजहां ने बड़ी सावधानी पूर्वक बनाई थी। जी हाँ, और इसको आप लोग देख रहे हैं, जो आपने मूवी देखी होगी, कई सारी मूवी आई हैं, अभी तानाजी मूवी आई है और इसके पहले जो ये अकबर की मूवी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन ने काम किया था और ऋतिक रोशन ने काम किया था, उस मूवी में भी आपको कुछ इसी प्रकार से जो तो दीवाने आम दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यही दीवाने आम है, पहले एकदम रियलिटी दिखाई गई है। दीवाने आम की योजना शाहजहां ने स्वयं बनाई थी और एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। किसके? 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे या फिर इसको चिहिल सुतुन कहा जाता। और दिल्ली में दीवाने आम के में सिंहासन का छज्जा, ये आपको दिखाया जा रहा है, कितना मतलब अच्छा दिखाया गया है। और इसका निर्माण 1684 में पूरा किया गया था। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। जितने भी बनाए गए सारे के सारे मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। और उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे किबला कहा जाता था। क्या? जिसे मंच पर रखा था उसे किबला। किबला का अर्थ होता है नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में इसके विषय में बताया किबला किसे कहते हैं। जितने भी होते हैं मस्जिद में इलाके, मतलब मस्जिद में जितने भी दिशाएं होती हैं जिनके जो कहा जाता है, मैंने सब कुछ आपको डिस्क्राइब किया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो इन्होंने उसे प्राय किबला कहा जाता क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उसमें प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था जिस ओर शासक बैठा होता था। और वस्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसी ओर मतलब पूरा इशारा था कि राजा जो था ये पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। और यही मुसलमान इतिहासकारों ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया था। और बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी
जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट मिलता है पितरादुरा, आखिरकार जो जड़ाऊ काम किया गया था पितरादुरा के, तो ये था क्या, इसको क्या कहते हैं, तो उत्कीर्णित अर्थात उभरे हुए संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर का रंगीन ठोस पदार्थों को दबा करके बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को पितरादुरा कहते हैं। जो अलंकृत नमूने बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है पितरादुरा। पितरादुरा, ठीक है, पितरादुरा तकनीक कहते हैं, ठीक है, इसको पितरादुरा तकनीक से बनाया गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। ठीक है, देखिए यमुना नदी के तटों पर जो निर्माण करवाया गया था उसका मैंने चित्र भी रख लिया है, आप लोग अभी देखेंगे। और इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। जी हाँ, जो 4 बाग की संरचना थी उसके ही समान औपचारिक बागों के रूप में इसका भी निर्माण करवाया गया था। और 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के जो बाग थे वो भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। और इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर के नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। जी हाँ, अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाऊंगा। और शाहजहां ने अपने शासन काल की भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी बाग की योजना अपनाई थी। और यहां पर सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनवाया गया था। आप लोग देख सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए ताजमहल की तो ये एक मतलब बहुत ही अजूबा है, दुनिया के मतलब जो भी अजूबे उनमें से एक है, गिना जाता है। और ताजमहल सच में सुंदर बनाया गया था और ये एक प्यार की निशानी के रूप में बनाया गया। ठीक है, और इसमें जो वास्तुकला अपनाएगी बहुत ही अच्छी है। और ये भी नदी तट बाग की योजना इसमें अपनाई गई है, अर्थात नदी के किनारे। इसका यहाँ पर मैंने चित्र भी रखा हुआ है, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये आपको ताजमहल का चित्र दिखाया गया। अगर आप जाएंगे ताजमहल तो देखेंगे आपको ऐसा ही दिखेगा और काफी भव्य दिखाया गया है। ठीक है, और आप लोग देख रहे हैं पर पानी बह रहा है, ये देखिए मतलब कितना भव्य तरीके से बनाया गया था उस समय के शासकों के द्वारा। और आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ था, इसका निर्माण पूरा 1643 में पूरा हुआ था। और इसके बाद में क्या क्या हुआ था इसकी पूरी मतलब आपको जानकारी तो है ही। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां पर पूरा नक्शा दिया गया है कि किस प्रकार से यमुना नदी के किनारे जो मतलब नदी तट बाग योजना थी उसके अनुसार जो घर बसाए जाते थे, किस प्रकार से बसाए जाते थे। तो एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर के पुनर्कल्पित दृश्य है ये। और ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। और ताजमहल बाईं ओर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ताजमहल है। और इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं किस प्रकार से मतलब ये 4 बाग बनाए गए, इसके बाद में इसके पास ही में घर स्थित है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बीच से यमुना नदी गुजरी हुई है और ये पूरी मतलब दीवार टाइप की दिखाई गई है। ठीक है, आगे दिया जा रहा है कि ताजमहल बाईं ओर है, चित्र संख्या 15 पीछे दिया गया है। 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें, मतलब आगे दिया गया था, मैंने रखा नहीं वो चित्र, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने इतना देख लिया कि यमुना के आसपास किस प्रकार से घर बसाए गए थे, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के जो बाग थे वो भी थे, मतलब अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। ठीक है, और इस तरह के बाग निवास जो थे इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित ना होकर के नदी तटों के पास में बाग के बिल्कुल किनारे हुआ करते थे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जो ये नदी तट के पास में बाग के किनारे एकदम यहाँ पर लोग बसा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा दिखाया गया और ये पूरा ताजमहल भी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि क्षेत्र व साम्राज्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट समझिएगा। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ था और एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई थी। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। जो भी मुगल शासक थे उन्होंने अपने भवन निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकला की जो शैली थी उनको काफी तौर पर मतलब इस्तेमाल किया था और अपनाई थी।
जितनी भी थी शैलियां अगर आप बात करोगे तो जो भी इन्होंने मस्जिदें बनवाई थी या फिर जो महल बनवाए थे उनमें जो शैली इनको मतलब बनवाई जाती थी, जो नई शैली आई थी उसका इस्तेमाल करते थे, कॉपी करते थे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो कहने वाली बात भी कोई नहीं कॉपी करना, क्योंकि जब भी कोई नई ट्रेंड आती है तो मतलब टिकटॉक पर भी लोग फॉलो किया करते थे। ठीक है, और मतलब टिकटॉक पर तो एक ही ट्रेंड चलता रहता था, बंदे सभी एक ही फॉलो करते, तो यहाँ पर किया गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला पॉइंट मिलता है कि इसी क्रम में उन्होंने बंगाल के स्थानीय शासक के द्वारा छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत निर्माण की तकनीक बांग्ला गुम्मत को अपनी वास्तुकला का हिस्सा बनाया था। आप लोग अगर गूगल पर डालेंगे तो आपको चित्र मिल जाएंगे, वैसे बुक में दिया नहीं गया था तो मैंने रखा भी नहीं है, और रखता तो रख लेता, वैसे ज्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं रख पाया। और आप लोग गूगल पर देख सकते हैं, अगर आप डालेंगे बांग्ला गुम्मद डाले तो आपको मिल जाएंगे दो तरीके के। और इसमें क्या होता था, घर बनाया जाता, घर बनाने के बाद में छत होती थी, जिस प्रकार से आप झोपड़ी देखते हैं, झोपड़ी में जिस प्रकार से छत होती है इसी प्रकार से यहाँ पर छत डाली जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है ये वाला। ठीक है, इसमें बताया कि वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग ये दिखाया गया, मंदिर का अंदरूनी भाग है, और इसे 1590 में बनवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसका भी चित्र आप गूगल पर देख लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अंदरूनी भाग दिया गया, पूरा चित्र नहीं दिया गया था बुक में भी, मैंने भी नहीं रखा है, माफी चाहूंगा, रख लिया तो ज्यादा बढ़िया रहता, वैसे मैंने रखा नहीं है। ठीक है, और मतलब लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ था, और 4 में से दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, यहाँ पर दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें। अब मेहराब तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहे मेरे को है, वैसे आप लोग देख सकते हैं, ध्यान दें तो बताया जा रहा है कि जिसमें इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था, और वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई, और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, आप अगर उसको देखेंगे चित्र को तो आप समझ जाएंगे किस प्रकार से था, मेहराब पर डाला गया था पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट मिलता है कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव दिखता है। ठीक है, यहां पर आपको देख सकते हैं, इसमें दिखता है जो भी वास्तुकलात्मक शैली थी गुजरात व मालवा की, जो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, इसमें इन्होंने जो इमारतें बनवाई थी इसमें इनकी शैलियों का प्रभाव दिखता है। और 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकला जो थी, वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही थी, और लगभग अभी भी चल रही है। जो भी है, जब मंदिर बनवाए जाते हैं, फिर जो मस्जिद बनवाई जाती है, उसमें वास्तुकलात्मक शैली आज भी चलती है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको लास्ट में चैप्टर में दिया था अन्यत्र, चैप्टर क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी दिया गया, क्लास 7 की में भी दिया गया, और क्लास 8 में हम देखेंगे मिलता है नहीं मिलता है, क्लास 7 में तो दिया गया, इसको समझिएगा। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट मिलता है, जिस समय भारत में इन सभी चीजों का निर्माण हो रहा था उसी समय विदेश में भी हो रहा था। इसमें आसमान छूते चर्च का एक उदाहरण मिलता है, बनवाया गया था, बहुत ही ऊंचा था ये। बताया जा रहा है कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों के निर्माण में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण का प्रयोग शुरू हुआ था, और वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? गोथिक नाम से जानी जाती है, जो कि ये ऊंचे ऊंचे बनवाए जाते थे। क्या है ये? चर्च हैं। ठीक है, और इस शैली की विशेषताएं हैं कि नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्य का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुस्ते भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, और दूर से ही दिखने वाले ऊंचे मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े थे। जो भी हैं आज आप लोग नहीं देखते हैं, इसमें जुड़े नहीं हैं, ये बाद में चर्च से जुड़े थे। और इसके बाद में इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरण में हमें एक पेरिस के नाट्रेडम चर्च है, जो कि 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और मतलब साफ है कि जब भारत में निर्माण चला तब विदेश में भी चल रहा था, इसका निर्माण किया गया था। ये चर्च था, ये बहुत ही लंबा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और हमारे आज की इस कंप्लीट चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैं आपको पर डे लेकर के आता हूँ, और इससे बाहर अगर आप चैप्टर में देखोगे तो आपको एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, और जैसे ही क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, हम क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी के नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा देंगे, आप लोग ले सकते हैं पेमेंट करके। ठीक है, और क्लास से इसका जो चैप्टर नंबर 6 है समाप्त आज हम लेकर के आ जाएंगे, इसमें अच्छे खासे व्यूज आ गए। अगर नहीं आते हैं तो कल आपको मॉर्निंग में 10 बजे तो कंप्लीटली देखने को मिलेगा, और इससे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको पर डे सुबह 5 से 6 बजे के बीच में देखने को मिलेंगे, और पर डे हम कम्युनिटी टेम में भी एक क्वेश्चन पूछा करेंगे, जो भी हम वीडियोस लाएंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड उसमें आधारित। ठीक है, आज भी इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आप लोग अवश्य आंसर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।